हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के बारे में। कंपनी इंडिया में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट IPO एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं IPO सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा ऑन 9 फरवरी और 13 फरवरी को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 1600 करोड़, जिसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 600 करोड़ का OFS भी है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 1195 टू 1258 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 11 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 14 फरवरी को और IPO लिस्टिंग डेट है 16 फरवरी की। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड एंड SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज किए गए प्रोसीड्स डेट की पेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग अच्छे से समझते हैं। एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी और रेवेन्यू के टर्म्स में इंडिया में टॉप 3 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स में से ये एक है। कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है और इनके 73 डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज हैं 37 सिटीज और 19 इंडियन स्टेट्स में। इनके कस्टमर बेस में 81,400 फार्मेसीज हैं, 3,400 हॉस्पिटल्स हैं, 495 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड हैं। तकरीबन 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के 7 सप्लाई रिलेशंस हैं इनके। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड इंडस्ट्री में इनके पेयर्स माने जाते हैं। चलिए इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री की वैल्यू FY23 में तकरीबन 9.9 ट्रिलियन रुपीस थी। ये एस्टिमेटेड है कि ये FY28 तक 17.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी एट अ CAGR ऑफ 11 to 12%। फिलहाल इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी फ्रैगमेंटेड है और इसको ट्रेडिशनल और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स डोमिनेट करते हैं। मार्केट की वैल्यू FY23 में 2.7 ट्रिलियन की थी और 2028 तक ये 10 to 11% के CAGR से बढ़ सकती है। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम operations was reported at 3,300.20 crore rupees for FY23 against 2,522.06 crore rupees for FY22 and 1,779.73 crore rupees in FY21, up by 30.85% in 1 year and 85.43% in 2 years. EBITDA amounted to 64 crore rupees for FY23 against 24.43 crore rupees in FY22 and 21.54 crore rupees in FY21, up by 161.97% in 1 year and 197.12% in 2 years. PAT was marked at a negative 11.10 crore rupees for FY23 against a negative 29.43 crore rupees in FY22 and a negative 15.35 crore rupees in FY21, up by 62.28% in 1 year and 27.69% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 1,308.72 crore rupees against 1,125.98 crore rupees in FY22 and 833.78 crore rupees in FY21, up by 16.23% in 1 year and 56.96% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 4.11 crore rupees against 3.85 crore rupees in FY22 and 0.10 crore rupees in FY21, up by 6.75% in 1 year and 4,010% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 711.06 crore rupees against 562.76 crore rupees in FY22 and 346.72 crore rupees in FY21, up by 26.35% in 1 year and 105.08% in 2 years. चलिए अब इस सेक्शन में कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी मार्केट कंसोलिडेशन से बेनिफिट करेगी। कंपनी अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। इनका इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन और इंक्रीज ज्योग्राफिकल रीच का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी इंटीग्रेटेड कमर्शियल एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इनका टेक प्लेटफॉर्म इनको बिलोंग करता है और इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मानी जाती है। रिस्क की बात करें तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं। पास्ट में इन्होंने लॉसेस भी रिपोर्ट किए हैं। बिजनेस कंपटीशन से इम्पैक्ट हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की प्राइसिंग में चेंजेस बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है।
कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं एंड लास्टली इट इज सब्जेक्ट टू ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिकल रिस्क्स। चलिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। और हाँ, अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.